गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और इसके उपक्रम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की विभिन्न अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसका मुख्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का समावेश किया जाता है। इसके साथ साथ देश में सहकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र भी विकसित हुए हैं। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में औद्योगिक नीति, संविधान तथा सामाजिक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। देश के निजी क्षेत्र का विस्तार भी तेजी से हुआ है तथा इसके सरकार द्वारा सभी सुविधाओं एवं प्रोत्साहन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में भी सरकार ने प्रत्येक संभव प्रयास किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी एकाधिकार आर्थिक सत्ता के संकेंद्र और के विरुद्ध एक प्रतिशक्ति के रूप में विकसित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उपयोगिता और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित क्षेत्रों का उल्लेख और योगदान रहा है, जैसे वित्तीय क्षेत्र, देश की आर्थिक आधारभूत संरचना, देश की सामाजिक आधारभूत संरचना, कृषि आधुनिकीकरण, खनन निर्माण क्रिया, वैज्ञानिक तकनीकी प्रौद्योगिकी शोध एवं विकास, देश का औद्योगिक विकास। देश के लगभग 1100 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 960 उपक्रम राज्य सरकार के स्वामित्व में है तथा शेष केंद्र सरकार के अधीन है। सार्वजनिक उपक्रम की उपलब्धियां, ऊंचाइयां, व्यापक एवं मानव तकनीकी विस्तृत आधार इनके बढ़ते हुए महत्व को प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक उपक्रम विभागीय एवं गैर विभागीय आधार पर चलाए जा रहे हैं तथा कुछ स्थान संसद के द्वारा विशेष अधिकार के निर्माण द्वारा की गई तथा इन्हीं के अधीन संचालित किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और महत्व को हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मैं लेना चाह रही हूँ, पहला पॉइंट, राष्ट्रीय के लिए महत्व। जल कल्याण और सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित की दृष्टि से रखते हुए कुछ उद्योग को निजी सहयोगी के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। लगभग सभी देश में सुरक्षा, रेल, डाकघर, संचार, प्रसार, कुछ मूलभूत औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र में तथा सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। राष्ट्रीय अर्थतंत्र का संचालित करने तथा किसी भी स्थिति को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्योगों समावेश एवं अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में एक विशेष स्थान रखते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, बाहरी एवं विशाल महत्वपूर्ण उद्योग। ऐसे उद्योग के विकास के लिए जिन्होंने पूंजी नियोजन बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक हो, निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकते। निजी क्षेत्र सामान्यतः उन उद्योग में पूंजी विनियोग करता है जिन्हें शीघ्रता से प्रतिफल प्राप्त करना सुगम हो। ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना उत्पादन प्रारंभ होने से अनेक वर्ष लगते हों और लाभार्जन विलंब से प्रारंभ होता हो, तो निजी क्षेत्र में साहसी उत्पन्न नहीं दिखाई देते। और मूलभूत और भारी उद्योग की किसी अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं, इसलिए इन्हें विकास अवरोध देश के हित में नहीं होती है। देश की सरकार ने भारी या मूलभूत उद्योग की आवश्यकता पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया है। तीसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास के लिए ढांचे का निर्माण।
आर्थिक विकास में उपढांचे का स्थान एक मूल आधार के रूप में होता है। उपढांचे के अंतर्गत शक्ति, सिंचाई, यातायात संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकोषण आदि सम्मिलित हैं। इन्हें जनोपयोगी सेवाओं के रूप में संचालित किया जाता है। इन सेवाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जन समुदाय की सेवा करना है तथा उद्योग, कृषि, खनन एवं संपूर्ण व्यवस्था के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करता है। इसका चौथा पॉइंट है निजी एकाधिकार एवं आर्थिक संकेंद्रीकरण को कम करना। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद ही एकाधिकार बढ़ाने तथा आर्थिक सत्ता को संकेंद्रीकरण होने में प्रवृत्ति दृष्टि होती है। इसी दिशा में विधायी एवं अविधायी तौर से सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। इसका पांचवा पॉइंट है क्षेत्रीय संतुलन। पिछड़े वर्गों और राज्यों की औद्योगिक दृष्टि से तीव्रता लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान रहता है। निजी क्षेत्र द्वारा स्थानीय संकेंद्रीकरण भी बढ़ता है। जैसे कुछ राज्य औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी विकसित हो गए हैं तो कुछ बिल्कुल ही नहीं हुए। यह असमानता सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों की स्थापना द्वारा कम किया जा सकता है। इसका छठा पॉइंट है रोजगार एवं श्रम कल्याण। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायी की चर्चा बहुत ही अधिक रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में अभी तक निजी क्षेत्र में लाभ को सर्वाधिक महत्व दिया है तथा अन्य सभी क्रियाएं की सहायता एवं गौण रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने और श्रमिकों को कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में सरकार का प्रयास रहा है कि रोजगार को अधिक अवसर उपलब्ध कराए, देश की व्यापक बेरोजगारी समाप्त की जाए और इसके संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई है, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। सातवां पॉइंट है आत्मनिर्भरता की और एक महत्वपूर्ण प्रयास। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास के द्वारा देश के उत्पन्न जटिल तकनीकी वाले उद्योग की स्थापना की जा सकती है। उत्पादन की प्रक्रिया आधुनिकतम एवं सफल बनाने में भी सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह इस्पात, इंजीनियर, रसायन, अणुशक्ति, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्रों में अत्यंत सफल रहा है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण उद्योग की स्थापित होने के पश्चात अनेक क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना देश के उपलब्ध तकनीकी सहायता से की जा सकती है। इसका आठवां पॉइंट है आर्थिक विकास की गति तीव्रता प्रदान करती है। आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है। आर्थिक विकास की स्थिति में अनेक देशों के सर्दियों के निजी क्षेत्रीय प्रयासों को प्राप्त हो रही है। उसे सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा समाजवादी और साम्यवादी देशों में यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभावी रूप से सक्रिय है। इसका 9 पॉइंट है संयुक्त क्षेत्र। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति संयुक्त क्षेत्र कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसे पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति सहयोगी द्वारा नहीं की जा सकती तथा सरकार या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ही पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। ऐसे उद्योग संयुक्त क्षेत्र की स्थापित करना श्रेष्ठ रहता है। इसका 10वां पॉइंट है निजी इकाइयों की रक्षक। सार्वजनिक क्षेत्र ने देश की वित्तीय एवं उत्पादन से संबंधित है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र की जो ऐसी इकाइयां हैं जो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं उनकी रक्षा भी करता है। औद्योगिक पुनर्निर्माण की निगम की इस दिशा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। पहला पॉइंट जो क्या भूमिका निभाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, अपनी जो भूमिका निभाते हैं, जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए। पहला राष्ट्रीय महत्व का उद्योग, दूसरा भावी एवं विशाल महत्वपूर्ण उद्योग, तीसरा आर्थिक विकास के लिए उपढांचे का निर्माण, चौथा निजी एकाधिकार एवं आर्थिक संकेंद्रीकरण को कम करना, पांचवा क्षेत्रीय संतुलन, छठा
रोजगार श्रम कल्याण। 7वां आत्मनिर्भरता की और एक महत्वपूर्ण प्रयास। 8वां आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना। 9वां संयुक्त क्षेत्र और 10वां निजी इकाई का रक्षक। तो ये 10 पॉइंट मैंने आज आपको बच्चों बताएं अपनी बुक के अंतर्गत, इसने ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।